मैंने बोला था ना कि मैं मंत्री बनूंगा। मैंने एकदम ललकार कर कहा था कि मंत्री बनेंगे और फिर बनकर दिखा भी दिया। आज जो पावर सीएम के पास है वही पावर राजभर के पास भी है। मैं शोले फिल्म का गब्बर हूं। दोस्तों, ये बयान दिया है ताजा ताजा मंत्री बने ओपी राजभर ने। जरा सुनिए, मंत्री बनते ही कैसे ओपी राजभर के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। दोस्तों, अभी मात्र 2 दिन ही हुए हैं ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल हुए और शामिल होने के बाद ही उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों वो पूर्वांचल की राजनीति को भेदने के लिए जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच वो अपने कार्यकर्ताओं को यह सलाह दे रहे हैं कि थाने में पीला गमछा डालकर जाना, इससे तुम्हारी शक्ल में दरोगा को ओम प्रकाश राजभर का चेहरा नजर आएगा। सुनिए जरा उनकी बात को। एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आए। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के तुरंत बाद आजमगढ़ और मऊ के दौरे पर निकल पड़े हैं। वहां जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी बातों में मंत्री बनने की हनक साफ नजर आ रही थी। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह डाला कि धरती पर हम किसी से नहीं डरते और खुद को एक जुझारू नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा बोलने और लड़ने वाला कोई नेता धरती पर है क्या। हमने कहा था कि मंत्री बन के रहूंगा और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और लो, मैं मंत्री बन गया। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने मोदी और शाह को लेकर कहा कि हमारा कनेक्शन तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी है, जो इस देश में सबसे पावरफुल है। वहां तक मेरा कनेक्शन है, भला कोई मंत्री की बात को टाल सकता है क्या। दोस्तों, इस बड़बोलेपन के अलावा ओम प्रकाश राजभर ने चुनावी चर्चा को लेकर कहा कि उनको एक सीट घोषी की मिल चुकी है और एक सीट पर बातचीत चल रही है। जब फैसला हो जाएगा तो जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने के बाद ओपी राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, केवल मंत्री पद के लिए, जिसके लिए वो आए दिन दिल्ली में बीजेपी के आला कमान से बातचीत कर रहे थे। और आखिर में योगी 2.0 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। हालांकि बीजेपी ने पूर्वांचल में पिछड़ी जाति को भेदने के लिए ओपी को राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, पर अब उनका यह बड़बोलापन कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कैंसर न साबित हो जाए। खैर, जो भी हो, कुर्सी चीज ही ऐसी होती है दोस्तों, जब तक ना मिले तो नेता नरम पड़ जाते हैं और जब मिल जाए गर्मी बढ़ जाती है। और वही होता दिखाई दे रहा है ओपी राजभर के साथ, जो कि सीएम योगी के बाद खुद के होने की बात कर रहे हैं। यानी यूपी सरकार में ओपी राजभर खुद को नंबर 2 पर बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।